गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से जनकपुर के लिए। तो आज मैं जनकपुर में रुकूंगा और अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में बात करते हैं। अभी मैं अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर आ चुका हूँ और ये कटिहार पूर्णिया रोड है, जिसका कि 4 लेन का काम चल रहा है और जो कि बहुत सही है। ये बन जाने के बाद जैसे यहाँ से पूर्णिया 30 किलोमीटर है, तो जब 4 लेन बन जाएगा तो 30 किलोमीटर जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। अभी तो खैर देख ही सकते हैं कितना धूल धूल है, स्लश है। कहीं कहीं अब यहाँ तो रोड ठीक है, लेकिन अब जैसे आगे डाइवर्जन आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लश है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला ऑफ रोड होने वाला है। जैसे अभी पिछले साल मैं लद्दाख गया था, तो वहाँ तो मैक्सिमम सड़क बन चुकी है। ऑफ रोड आपको सिर्फ लेह मनाली हाईवे पे मिलेगा, और जब डिस्कित से पेंगोंग लेक जाएंगे तो उस टाइम में थोड़ा सा ऑफ रोड है। बाकी रोड बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ मस्तांग मुक्तिनाथ, तो उस रूट में पोखरा के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड ही है, और वो भी ख़तरनाक लेवल का। तो आज मैं यहाँ से आज मैं पहले जाऊँगा जनकपुर, और आज जनकपुर में रुकूंगा। फिर जनकपुर को घूमने के बाद कल मैं निकल जाऊंगा काठमांडू के लिए। लो जी, तो हम पहुंच गए हैं अभी पूर्णिया, और टाइम हो चुका है अभी 7:05। तो अभी मैं कहीं पहले रुकूंगा क्योंकि मेरे पास पानी का बोतल नहीं है। तो सबसे पहले पानी का बोतल लेते हैं और देन कंटिन्यू करते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अभी मैं सिमड़ा ही पहुंच गया हूं, और यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। ये भीमपुर, एक मिनट, तो यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। तो यहाँ से मुझे अभी सीधा जाना है लगभग 19 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल का बॉर्डर है, भीमनगर या भीमपुर करके कोई बॉर्डर है, तो वहाँ से मेरा नेपाल में एंट्री हो जाएगा। यार बीच सड़क पे लगा के, तो नेपाल में एंटर करने के बाद
सबसे पहले तो मुझे भंसार बनाना है। भंसार बनाने के बाद मैं एक सिम लूँगा नेपाल का। अब देखते हैं वहाँ कैसे क्या प्रोसीजर है सिम लेने का, क्योंकि मैं पहली बार नेपाल जा रहा हूँ तो उतना कुछ आइडिया है नहीं। तो सिम लेते हैं और देन फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मेरा नेपाल में एंट्री हो चुका है। ये जो ट्रक्स का लाइन देख रहे हैं आप, ये इंडिया है और मैं हूँ नेपाल में। तो यहाँ सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट था अभी, और 1 किलोमीटर के बाद शायद यहाँ पे भंसार वगैरह जो बनेगा वो 1 किलोमीटर के बाद बनेगा। तो पहले भंसार बनवाते हैं, फिर सिम कार्ड इशू करवाते हैं और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। ये है कोसी बैराज, और ये डैम नहीं है एक्चुअली, इसके नीचे फाटक है जो यहाँ से कोसी नदी का पानी छोड़ा जाता है। तो जब बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो उसका मुख्य कारण यही कोसी नदी ही है। और मेरा भंसार बन गया। मैंने 12 दिन का भंसार बनवाया। एक्चुअली यहाँ पे ये लोग 7 दिन से ज़्यादा का बनाते नहीं हैं। फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मैंने इनसे कहा कि मुझे दुर्गम क्षेत्र में जाना है, मस्तांग, मुक्तिनाथ, तो 2-4 दिन उधर रुकना भी है। तो फिर काफ़ी बोलने के बाद राज़ी हुए और मेरा 12 दिन का भंसार बन गया। और अब मुझे सिर्फ सिम कार्ड लेना रह गया है, तो आगे कहीं देख करके पहले सिम कार्ड लेते हैं और फिर आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये भाई साहब सिक्किम से राइड कर रहे हैं। GSA 1250। अभी मैं लाहन से आगे हूँ, करीब 10-15 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ लाहन से। और मुझे अभी तक सिम कार्ड नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस भी दुकान पे मैं गया उन्होंने लोकल आईडी मांगा नेपाल का, इंडियन आईडी पे नहीं दे रहे थे। तो सिम कार्ड तो नहीं हो पाया। तो अब जनकपुर यहाँ से 80 किलोमीटर बाकी रह गया है, जिसमें कि 1.5 घंटा करीब टाइम लगेगा जनकपुर पहुँचने में। तो अब जनकपुर पहुँच करके होटल लेते हैं, फिर खाना वाना खा के तब वहीं पे सिम लेने का कोशिश करेंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी होटल द प्रिंस में रुका हुआ था खाना खाने के लिए। भूल गया करके कोई जगह है वहीं पे। और जनकपुर यहाँ से और 50 किलोमीटर करीब रह गया है। तो पहले मैंने सोचा था कि जनकपुर पहुंचने के बाद होटल लेकर वहीं खाना खा लूँगा, लेकिन भूख इतनी तेज लग गई कि रहा नहीं गया। तो जैसे ही एक ढाबा दिखा, यहाँ रुका। यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा खाने का ऑप्शन था नहीं, जो भी था सारा ड्राई आइटम ही था। सॉरी, जो भी था सारा ड्राई आइटम ही था खाने के लिए। तो अरे यार, ये हिचकी कहाँ से शुरू हो गया। तो मैंने एक चिकन चिली ऑर्डर किया, वही खाया और निकल गया। बाकी अब जनकपुर पहुंचने के बाद रोड कंडीशन ओवरऑल ठीक ठाक है।
सिंगल लेन रोड है और थोड़ा बहुत डाइवर्सन भी है इस पे। शायद 4 लेन बनाने का काम चल रहा है इधर। तो जो भी हो, यहाँ से लगभग 1 सवा घंटा लगने वाला है मुझे अभी जनकपुर पहुँचने में। तो अब तो ये है जनकपुर का एंट्री गेट। और इस गेट के ऊपर में प्रभु श्री रामचंद्र का प्रतिमा लगाया गया है। शहीद, और यहाँ किसी शहीद की भी मूर्तियाँ लगाई गई है। तो मैं जनकपुर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मैंने एक होटल में कमरा ले लिया है। रास्ते में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह था, तो उस वजह से होटल में आते ही सबसे पहले तो मैंने नहा लिया। और अभी जा रहा हूँ मैं राम जानकी मंदिर देखने, और फिर कोशिश करूँगा कि जहाँ पे सीता और राम का शादी हुआ था वो जगह भी जाऊँ। तो चलते हैं। और फिर मुझे सिम कार्ड भी लेना है। मैंने यहाँ पे होटल वाले से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ, आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। तो सिम कार्ड लेना है, वो लेते हैं और थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं और फिर वापस आते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ जानकी मंदिर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
तो अभी मैं था सवा लाख शालिग्राम मंदिर में, और अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सब है देखने लायक। लिटरली यार बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और नक्काशी बहुत सुंदर सुंदर किया गया है यहाँ पे। बाकी अंदर ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं पाया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था, तो बस अब चलते हैं। तो ये था सीता और राम के विवाह का मंडप, और अंदर जाना अलाउड नहीं है तो अंदर नहीं जा सकता। बाकी ये है शत्रुघ्न और श्रुति कृति का विवाह मंडप। तो चारों भाइयों का शादी यहीं पे हुआ था, और अंदर जाना अलाउड है नहीं, तो इसलिए लक्ष्मण और उर्मिला, इस जगह पे लक्ष्मण और उर्मिला का शादी हुआ था। और एक मंदिर इस तरफ भी है। ये है भरत जी और मांडवी का विवाह मंडप। तो यहाँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुरा एक ही चीज़ लगा। अभी एक लोकल से बात हो रहा था, और मैं आपको अभी एक लोकल से बात हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मंदिर में लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा कि सर लाइट का व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट पे आपको सुन के आश्चर्य होगा, सिर्फ लाइटिंग के लिए 12 करोड़ का खर्च किया गया लाइट लगाने के लिए, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं होने के कारण वो बर्बाद हो गया, एक भी जलता नहीं है। कोई ख़ास ओकेज़न हुआ तो जलता है, नहीं तो वैसे कभी नहीं जलता। तो खैर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ है राम जानकी। तो बस अब चलते हैं यहाँ से वापस होटल, और फिर ब्लॉग को वहीं समाप्त करते हैं। तो मैं वापस होटल आ चुका हूँ, और मंदिर नो डाउट बहुत अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी उसमें, तो घूम के बहुत अच्छा लगा। लेकिन बुरा सिर्फ एक चीज़ लगा कि मेंटेन में नहीं है। यही मंदिर अगर हमारे यहाँ इंडिया में होता तो शायद बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया जा सकता था। जैसे कि राम और सीता का जो विवाह मंडप था, उसके बहुत सारे कांच मैंने टूटे हुए देखे, और जो जानकी मंदिर जो है जहाँ सीता माता का जन्म हुआ जिस भवन में, उसमें लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं। चूँकि मैं शाम में गया था और लौटते टाइम अंधेरा हो चुका था, तो बाहर से देखने में वो पूरा वीरान टाइप का लग रहा था, तो ये बड़ा ख़राब लगा। और सामने ही एक दुकान पे मैं पानी लेने के लिए गया था, तो उनसे मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि भाई यहाँ लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है क्या, यहाँ लेट से जलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि सर सुन के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इस मंदिर परिसर में लाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपये खर्च किया गया, और कुछ दिनों तक जला, लेकिन फिर उसके बाद ये बंद ही रहता है। सारा लाइट बर्बाद हो गया। जब कोई ख़ास ओकेज़न होता है, रामनवमी या इस तरह का कोई पर्व त्यौहार होता है, तो शायद कभी कभी जलता है, नहीं तो
जनरली ये जलता नहीं है। तो खैर जो कुछ ध्यान देना चाहिए, यही मंदिर अगर कोई माइंड ना करे इस बात को, किसी को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप शायद मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन यही मंदिर अगर हिंदुस्तान में होता, इंडिया में होता, तो वहाँ जो मंदिर से जो पैसा आता है या जो डोनेशन लिया जाता है लोगों से, तो उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। यही मंदिर में शाम होते ही लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था होती कि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती। तो खैर जो कुछ अभी मैं अपने होटल में आ चुका हूँ और अब थोड़ी देर में खाना वगैरह मंगवा के खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा और देन फिर कल सुबह मैं यहाँ से काठमांडू के लिए निकल जाऊंगा, जिसमें कि मुझे करीब 6-7 घंटे लगने वाले हैं काठमांडू तक जाने में। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा है, यहाँ तक देख लिया है, तो निश्चित है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।